हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर चैनल पर स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका जो है एजुकेशन से आपका एमए या बीए जो भी है, तो आप हमसे जो है कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, BAD 202 लेकर आए हैं। ये BA सेकेंड ईयर के लिए है। शिक्षा के नूतन आयाम पेपर का आपका नाम है, और आपको मालूम ही है कि हम यूनिट वाइज सारे टॉपिक आपको बताते हैं कि ये वाले टॉपिक आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी वीडियो शुरू करने से पहले वही आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और लाइक तो बनता है इतनी बेनिफिशियल वीडियो लेने के लिए, और साथ में शेयर कीजिए। जैसे आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, ऐसे ही यही वीडियो किसी और के लिए भी यूजफुल हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपकी टोटल यूनिट पहले चेक कर लेते हैं कितनी है। टोटल यूनिट जो आपकी हैं 18 हैं। 18 यूनिट का मतलब है कि आपको जो है कम से कम इसमें से 8 से 10 यूनिट तो तैयार करनी होंगी अच्छे से, तभी आपका पेपर 70-80 अबाव जा पाएगा। बाकी सारा कुछ देखना चाहिए, चाहे वहाँ से क्वेश्चंस बने या ना बने, क्योंकि हमारा जो मोटो रहता है यही रहता है कि जो यूनिट हमको आपको बताते हैं कि 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो वहाँ से तो बनता ही है। बाकी भी आप पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए, पहला आपकी जो यूनिट है विशेष शिक्षा, संप्रत्य, कार्यक्षेत्र एवं सिद्धांत। क्या है विशेष शिक्षा, इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए, उद्देश्य पढ़ लीजिए, बस इतना ही आपके लिए बहुत रहेगा। बाकी यहाँ पर जो इन्होंने दे रखा है, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक विकलांग, व्यवहार, व्यक्तित्व मापन, ये सब पॉइंट्स ऑफ व्यू भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आपका शॉर्ट में बन सकता है। आगे भी काफ़ी इन्होंने दे रखा है। चलते हैं सेकंड यूनिट पे। फर्स्ट यूनिट काफ़ी लेंदी है, सारे ही टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण हैं, तो सभी टॉपिक को एक बार तो गो थ्रू आप कर ही लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता, महत्व। बस आपको अंदर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से उठा लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपका स्पेशल एजुकेशन नीड, सिग्निफिकेंट एंड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। इस तीनों ही चीज़ें, इसकी चारों चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए अंदर, क्योंकि कभी कभी सिलेबस में से ही एज इट क्वेश्चंस उठाकर पूछ ले जाते हैं, और मोस्टली ऐसे ही होता है सिलेबस में से ही। जहाँ पर सिलेबस इस तरह का सिलेबस होता है, यूनिट होती हैं, तो कंटेंट में अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के प्रकार, विशिष्ट शिक्षा की सीमाएं। अब यहाँ पर कौन कौन से प्रकार हैं? पूर्णकालिक, नियमित कक्षा में स्थापन, विशिष्ट शिक्षा परामर्श, ये 3 4 यहाँ पर 5 6 तरह के प्रकार दे रखे हैं, तो 6 के 6 प्रकार ये पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी अभी फ़िलहाल आपकी जो यूनिट चल रही है, तीसरी चल रही थी। चलिए चलते हैं हम आपकी फोर्थ यूनिट की तरफ। काफ़ी लेंदी यूनिट है ये भी आपकी। चलिए आ चुकी है आपके यूनिट। चलिए चेक करते हैं इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। शिक्षा में समावेशन की अवधारणा तथा शिक्षा में समावेशन के अवयव क्या होते हैं? समावेशी शिक्षा अच्छे से पढ़ लीजिए। विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, इन दोनों का अंतर जरूर कर लीजिए। यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मंदबुद्धि बालक, दृष्टिबाधित, श्रवण, ये आपको मालूम ही है, इसमें इतना कुछ ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के टॉपिक आप एक बार भी निगाह डालेंगे तो तैयार हो जाएंगे, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही है कौन होते हैं दृष्टिबाधित वगैरह। चलिए यहाँ पर समावेशित शिक्षा के लाभ क्या है, समावेश शिक्षा में के मुद्दे, बस इसमें से लाभ पढ़ लीजिए, ठीक है। लाभ क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और कर देख लीजिए, एकीकृत व समावेशी शिक्षा का अंतर, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके दर्शन एवं सिद्धांत और इसके लाभ पढ़ लीजिए। यहाँ पर 3 1 2 3 4 इन्होंने लाभ दिए हैं। बाकी आप अपने हिसाब से भी तैयार इसकी हेडिंग कर सकते हो। मुद्दे क्या क्या मुद्दे हैं? समाज से संबंधित, वित्तीय संबंधित, ये बहुत इजी है, इसको बस हेडिंग तैयार कर लीजिए इसके यहीं से ही, तो आप
आराम से इसको कर ले जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। आपकी नेक्स्ट यूनिट आ चुकी है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा, अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता। बस यही 4 टॉपिक इसमें से पढ़ लीजिए। मुक्त शिक्षा कैसी होती है? दूरवर्ती शिक्षा जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है, ठीक है। जैसे आपको ओपन, अब जैसे आप ये ओपन से पढ़ रहे हो तो ये डिस्टेंस एजुकेशन में ही आता है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। अब इसकी शिक्षा की परिभाषा देख लीजिए, कौन कौन सी परिभाषाएं आपको क्या अच्छा लगता है दूरवर्ती शिक्षा में। देखिए, आपके समय की बचत होती है, ठीक है। आपका जो है अध्यापक का, अगर आप कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर अगर आपको अध्यापक नहीं मिलते हैं अब तो आप ऑनलाइन इसमें से सब कुछ पढ़ सकते हो। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं नहीं जा पाते, आसपास ऐसी जगह रहते हैं कि वहाँ विद्यालय ही नहीं होते हैं, तो वो इस डिस्टेंस एजुकेशन का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही ये है कि जो स्टूडेंट्स नौकरी वगैरह करते हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं, इसकी आवश्यकता होती है। तो बहुत चीज़ें हैं, आप यहाँ पर अपने आप से भी लिख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो आंसर को, ठीक है। तो थोड़ा बस पढ़ोगे तो अपना आप से ही इसको आप लिख कर आ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। दूरवर्ती शिक्षार्थी की प्रकृति कैसी होती है, विशेषताएं क्या होती हैं, प्रकार क्या होते हैं, जो अब आपके बारे में यहाँ पर बात आ रही है। पहले तो शिक्षा के बारे में ही, डिस्टेंस की। अब जो डिस्टेंस जो लेते हैं एजुकेशन, उनकी कैसी प्रकृति होती है, उन शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं होती हैं और किस तरह के उनके प्रकार होते हैं। थोड़ा आप अंदर जाओगे तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और जब आप इसको पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल हमसे अटैच है और हम इसको खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली यूनिट जो बिल्कुल है बिल्कुल आप पर ही आधारित है। तो आप कैसा महसूस करते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे है इसके मूल्यांकन की तकनीक क्या है, किस तरह से मूल्यांकन होता है। पहले तो आप मूल्यांकन का अर्थ कर लीजिए। 100% यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। मापन तथा मूल्यांकन में अंतर कर लीजिएगा, और मूल्यांकन की कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं ये भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बस 2-3 यहाँ पर आपके टॉपिक बन रहे हैं, तो इसको ये आप कर लीजिए, यहीं से प्रश्न आपका बन जाएगा एग्ज़ाम में। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। 18 यूनिट हैं, हम आ चुके हैं 10 पर। मुक्त व दूरवर्ती शिक्षा में परामर्श का संप्रत्य, आवश्यकता, महत्व। बस इसका आवश्यकता कर लीजिए और महत्व कर लीजिए मुक्त व दूरवर्ती शिक्षा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं। आपकी 11 पर 10 हो चुकी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिट है, सभी में से नहीं पूछा जाता है, किसी किसी यूनिट में से पूछा जाता है। अब वो यूनिट कौन सी हो सकती है, इसमें ज़्यादा डाउट रहता है। फिर भी हम सोचते हैं कि आपको बताएं कि 100% किस में से पूछा जाएगा। अब 100% यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ है, प्रौढ़ शिक्षा की नवीन धारणा। मत करिए अगर नहीं करना चाहते, लेकिन इसका अर्थ कर लीजिए, इसकी प्रकृति, उद्देश्य और महत्व। बस 4 इसमें से टॉपिक आप कर लीजिए, लेकिन कर लीजिएगा प्रौढ़ शिक्षा के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट। आपकी आ चुके हैं 12 पर। जीवन पर्यंत अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत अधिगम एक तो शिक्षा ही है कि आप जीवन पर्यंत जो है शिक्षा को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति एक बार को ना पढ़ें, लेकिन अर्थ, उद्देश्य और महत्व तो ज़रूर पढ़ लीजिए। जीवन पर्यंत अधिगम का क्या अर्थ है, ठीक है, इसका महत्व क्या है और इसके उद्देश्य क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो शिक्षा ही जीवन पर्यंत चलने वाली अधिगम है। चलिए आगे देखते हैं। सतत शिक्षा अर्थ कर लीजिए, इसका उद्देश्य और महत्व क्या है। सतत शिक्षा, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है सतत शिक्षा का अर्थ, ठीक है। सतत शिक्षा का विकास और इसके गुणोद्देश्य और उद्देश्य और महत्व, ठीक है। बस इतना ही आप इसमें कर लेंगे तो सफिशिएंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट आ चुके हैं यूनिट पर आपकी हम 14 पर। 4 और रह चुकी हैं यूनिट। पर्यावरण शिक्षा, बहुत अच्छी यूनिट। 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्यावरण का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषता, आवश्यकता, उद्देश्य, महत्व, और पर्यावरण शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। सारे ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 100% यहाँ से
सारे टॉपिक में से 2 टॉपिक या 1 टॉपिक आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। चलते हैं पर्यावरण के प्रकार। बिल्कुल आपको पता है प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब प्रकार के अंतर्गत ही आते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब इसके प्रदूषण के प्रकार का आपका 100% क्वेश्चन बनेगा। प्रदूषण में से भी आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूरवर्ती शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और ये प्रदूषण, तीनों ही यूनिट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं पर्यावरण संरक्षण की विधियां एवं कार्यक्रम कौन कौन से हैं। विधियां कौन कौन सी हैं? ऊर्जा, वन, मृदा, जल, ये सब क्या हैं? इसकी विधियां हैं। और पर्यावरण संरक्षण हेतु क्रियाकलाप कौन कौन से हो रहे हैं। ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिए, ये शॉर्ट में बनेगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्वेश्चन एक इस तरह से भी बनता है कि आप क्या सुझाव दे सकते हैं। पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। आ चुके हैं 17 पर। जनसंख्या शिक्षा, इसकी प्रकृति, उद्देश्य, महत्व। क्या है जनसंख्या शिक्षा का अर्थ, ये कर लीजिए। विशेषताएं कर लीजिए और आवश्यकता कर लीजिए, महत्व। और जनसंख्या वृद्धि समस्या, उसके समाधान। और इसमें आप क्या अपने सुझाव दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि ना कि बुक में होते हैं, ना ही बुक में उनका टॉपिक होता है। वो आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आप उसका आंसर अप्लाई कर सकते हो। जनसंख्या नियंत्रण हेतु शैक्षिक कार्यक्रम, कैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसके बारे में बस आप पढ़ लीजिए। जनसंख्या विस्फोट, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, यहाँ पर ये 3-4 टॉपिक है। लेकिन एक तो मानवीय जनसंख्या वृद्धि, ये रहने दीजिए आप, इसमें पढ़ सकते हैं आप जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण के उपाय। ठीक है, और इसके कुप्रभाव, बस ये, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 3 टॉपिक इसमें से आप पढ़ लीजिए। तो आपकी 18 मिनट हो चुकी हैं। मुझे लगता है वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, और अगर है तो शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके साथ साथ किसी और के लिए भी यूजफुल हो, और लाइक तो बनता है, कर दीजिए। और क्या करना है शेयर के साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में क्वेरीज अपनी सेंड करनी है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना, बेल आइकन हिट नहीं किया तो करके जाना है।